वर्ड ऑफ फैक्ट में खुशामदीद। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे अजीबो गरीब किस्म के साजो सामान के क्लिप्स जो कि दुनिया के मुख्तलिफ साहिलों पर मिले और यूं लगता है कि शायद समंदर की देवी ने ये तमाम तोहफे आम इंसानों के लिए उनके साहिलों पर रख दिए थे। दोस्तों ये ऐसे जबरदस्त तोहफे हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 8, गोस्ट शिप। दोस्तों सन 2019 में आयरलैंड के इलाके वेल्कियन के अंदर रात के वक्त साहिल पर एक ऐसा शिप आ गया जो कि इस गांव ने पहले कभी भी नहीं देखा था, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई सी पोर्ट थी और ना ही इस पूरे जहाज पर कोई एक आदमी था। दोस्तों ये देखकर बहुत ही ज्यादा पुरस्कारियत महसूस हुई कि जहाज बगैर ड्राइवर के कैसे चल रहा है जिस पर कोई कैप्टन मौजूद नहीं। लोकल अथॉरिटीज ने जब इस बारे में तहकीकात की तो उन्हें पता चला कि ये जहाज सन 2018 में ग्रीक से साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा था, जबकि आधे रास्ते के अंदर ये खराब हो गया। 20 दिन तक इसे बगैर बिजली के इसके क्रू चलाते रहे, लेकिन क्रू के लोग आखिरकार इसे छोड़कर मदद लेकर छोटी कश्तियों में बैठकर वापस अपने ठिकाने पर चले गए और ये जहाज 18 महीने खुद ब खुद ही समंदर के अंदर तैरता रहा और यहाँ पर आकर लग गया। दोस्तों ये जहाज सलामत कैसे रहा और अभी तक क्रैश क्यों नहीं हुआ, ये अभी तक एक मिस्ट्री है, क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि जहाज का इतनी देर तक अकेले पूरे समंदर के अंदर घूमते फिरते रहना समझ में नहीं आता, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 7, एम्बर्स। दोस्तों हीरे, सोने और चांदी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही है, लेकिन दोस्तों समंदर के अंदर जो सच्चे मोती पैदा होते हैं इनके बारे में बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, क्योंकि इन्हें ढूंढ निकालना और फिर उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सेल करना अपनी जात में एक बहुत बड़ा टारगेट है। लेकिन दोस्तों इससे भी ज्यादा कीमती चीज है एम्बर स्टोन, जो कि रशिया के बीच पर खजाने की सूरत में नमूदार हुआ। दोस्तों इस एम्बर स्टोन की मालियत तकरीबन 500 से 700 डॉलर होती है और रशिया के बीच पर एक दिन बहुत बड़ी तादाद के अंदर एम्बर स्टोन इकट्ठे हो गए। दोस्तों गांव के लोगों ने जब देखा कि यहाँ पर एम्बर स्टोन है तो वो फौरी तौर पर वहां पर उमड़ आए और जो लोग सबसे पहले आए थे उन्होंने तो ठीक ठाक बाल्टियां भर ली। यूं समझिए कि देने वाले ने इन सब को छप्पर फाड़ के दिया। खजाने से भरे इस साहिल के बारे में बहुत से लोगों ने मिस्ट्रीज कायम कर रखी हैं कि शायद खुदा इस इलाके पर मेहरबान हुआ और लोगों की मुश्किलात को आसान कर दिया। आपके सामने अगर इस तरह के एम्बर स्टोन इकट्ठे आते तो आप क्या करते कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 6, मरमेड। दोस्तों जलपरी के बारे में तो आपने बहुत सी थ्योरी सुन रखी होंगी कि जलपरियां समंदर के अंदर रहती हैं, ऊपर से इंसान नजर आती हैं, नीचे से मछली नुमा होती हैं। लेकिन फिक्शन की ये कहानी शायद हकीकत का जामा पहनने ही वाली थी जब मेक्सिको के बीच पर एक मरमेड का सही सालिम मूरत सब लोगों को मिल गया। लोगों को सबसे पहले तो ये लगा कि ये मरमेड है और ये बहुत ही वियर्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये पायरेट्स ऑफ कैरेबियन का एक कैरेक्टर था जिसे इस्तेमाल के बाद समंदर के अंदर ही फेंक दिया गया था और ये तैरता हुआ बीच पर आ गया। दोस्तों इस पर इतनी जबरदस्त मुलम्माकारी की गई थी और इसे इतनी डिटेल में बनाया गया था आर्टिस्ट की जानिब से कि बिल्कुल रियल लग रहा था। आर्टिस्ट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नंबर 5, बीच जैकपॉट। दोस्तों नीदरलैंड के जो साहिल है यहाँ पर अमूमी तौर पे कुछ न कुछ अजीबो गरीब होता रहता है। सन 2016 के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि नीदरलैंड के इसी साहिल के ऊपर कंटेनर्स के अंदर मौजूद सामान एकदम साहिली पिट्टी पर आकर गिरना शुरू हो गया। यहाँ पर एलईडीज, कैमरास, इवन कार्स तक लोगों को साहिल से मिल रही थी। जब लॉ के मुताबिक इसके बारे में तहकीकात की गई तो पता चला कि नीदरलैंड के कानून के मुताबिक आपको साहिल से या मिट्टी के अंदर से जो भी मिलता है वो आपकी मिल्कियत हो जाता है। लिहाजा इन लोगों ने इन सारे साजो सामान को लेकर अपने घरों की जानिब भागना बेहतर समझा। जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये मर्सिक सी लैंड की शिप का कार्गो था जिसके 270 कंटेनर्स समंदर के अंदर तूफान आने की वजह से नीचे गिर गए और लोकल जो गांव के लोग हैं उनकी तो मौजें ही लग गई। नंबर 4, व्हेल वॉमिट। दोस्तों थाईलैंड के बीच पर एक दफा एक किसान जो फसलें ना उगने की वजह से मेहनत मजदूरी कर रहा था, वो जब सफाई कर रहा था साहिल पर तो उसे एक अजीबो गरीब सा टुकड़ा मिला। वो इस टुकड़े को लेकर एक माहिर के पास गया और उसे जाकर दिखाया कि आखिर ये क्या है जो बड़ा ही अजीबो गरीब दिखाई दे रहा है। माहिर ने इसको बताया कि ये बुनियादी तौर पे व्हेल का वॉमिट है जो एक स्वीपर को मिला था।
दोस्तों ये वॉमिट कोई इतना अजीब नहीं था क्योंकि ये बहुत ही रेयर और एक्सपेंसिव होता है और ये लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से खुशबू देर तक उस जगह पर मौजूद रहती है जहां पर आप उसे छिड़कते हैं। दोस्तों ये तकरीबन 16 किलोग्राम वजनी एक टुकड़ा था जिसकी कीमत तकरीबन $6 लाख थी। इस स्वीपर का तो जैकपॉट ही लग गया। अब ये अपनी सारी जिंदगी दोबारा कभी सफाई सुथराई नहीं करेगा। नंबर 3, रेड जीप। दोस्तों एक दफा साउथ कैरोलिना के बीच पर एक बड़ा ही अजीबोगरीब और मिस्टीरियस वाकया पेश आया। समंदर के बीच पर एक लाल रंग की जीप गाड़ी जो कि बहुत ही जबरदस्त और ब्रांड न्यू कंडीशन में हो सकती थी, तबाह बर्बाद हुई खड़ी दिखाई दी। अब सब लोग परेशान हुए कि भाई अगर बाहर से समंदर की तरफ कोई जीप जाए तो पता चलता है, समझ में आता है, समंदर से जीप बाहर कैसे आ गई। इसके बारे में लोकल अथॉरिटीज ने फौरी तौर पर मीडिया वगैरह को बुलाया, इसकी कवरेज की गई, इसकी फुटेज टेलीविजन पर चलाई गई। जब भी एक शख्स ने फौरी तौर पर सामने आकर के दावा दायर किया कि ये मेरी जीप है। ऑनर ने इसे वीडियो टेलीविजन पर देखा और उसे पता चला कि ये तो उसकी गाड़ी है जो वो जब शहर से बाहर गया तो अपने कजन के हवाले करके गया था और कजन उसकी इजाजत के बगैर ये जीप लेकर समंदर पर चला गया। जब साहिल पर अचानक से तूफान आया तो वो डर के मारे इस जीप को वहीं पर छोड़कर वहां से भाग निकला और अब ये गाड़ी बर्बाद सूरत के अंदर समंदर से बाहर निकल आई। लेकिन लकीली इस बंदे ने इस गाड़ी की इंश्योरेंस करवा रखी थी जिसकी वजह से उसे ये गाड़ी दोबारा रिन्यू होकर मिली। अगर ये पाकिस्तान में होती तो यहाँ तो इंश्योरेंस कोई करवाता ही नहीं। नंबर 2, रशियन टारपीडो। दोस्तों बाल्टिक सीज के अंदर बहुत दफा ऐसी चीजें मिलती हैं जिन्हें इंसान देखकर हैरान हो जाता है। एक दफा ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी लहर के साथ एक मिसाइल मिला जो तकरीबन 13 फीट लंबा था। दोस्तों जब इसके बारे में तहकीकात की गई तो पता चला कि ये एक रशियन सबमरीन का मिसाइल है और इसका नाम KMR-2 मिसाइल है। दोस्तों ये बहुत ही हैवी ड्यूटी हथियार है और ये रशियन सबमरीन जो आबदोज़ें हैं उनके साथ अटैच होता है। लेकिन बात यह है कि इस बारे में तहकीकात करने की बहुत शदीद ज़रूरत थी कि ये इतनी दूर से यहाँ तक हज़ारों मील का सफ़र तय करके पहुँचा कैसे, वो भी बिल्कुल सही सलामत हालत के अंदर, और ये लॉस कैसे हुआ इसके बारे में अभी भी तहकीकात की जा रही है, ताहम कोई फाइनल नतीजा नहीं निकाला जा सका। नंबर 1, बार्ज। दोस्तों फ्लोरिडा के साहिल पर एक दफा ऐसा हुआ कि एक अजीबो गरीब किस्म का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर लोगों को दिखाई दिया। ये ना तो कोई शिप थी, ना कोई जहाज था और ना कुछ और। सेंट पीट बीच के ऊपर मौजूद ये अजीबो गरीब चीज आखिर थी क्या जो 196 फीट लंबी थी। दोस्तों जब इसके बारे में तहकीकात की गई तो पता चला कि ये एक बहुत बड़ी बार्ज है जो कि एक साहिल पर मौजूद थी और इसे सामान लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों सवाल ये था कि ये इतनी दूर तक आई कैसे। तो पता चला कि एक सी पोर्ट पर जब तूफान आया तो इसके जितने भी एंकर्स थे, जो लंगर थे, वो सब टूट गए और ये लहरों के साथ तैरती हुई यहाँ तक आन पहुंची। तो दोस्तों हमारी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत, देखते रहिए व्हाट द फैक्ट।